अरबी की पत्ती से बनी हुई रेसिपी कई आपने खाए होंगे, लेकिन एक बार इस रेसिपी को बना के देखें। इस अरबी की पत्ती की सब्ज़ी बना के देखें फ्रेंड्स, मैं गारंटी से कहती हूँ आप बार बार ये सब्ज़ी बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल नई रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बनाना। मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले अपने ही गार्डन से अरबी की पत्ती तोड़ के लाई हूँ और इसे सबसे पहले अच्छे तरीके से धो ली हूँ। ये मेरी मोटी वाली पत्ती है, पतली वाली नहीं है। आपके पास जो भी पत्ती है फ्रेंड्स, उससे आप बनाइएगा। तो मेरे पास मोटी मोटी वाली पत्ती थी और इसी से मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें जो है पतली वाली जो पत्ती रहती है अरबी की, उससे खाने से क्या होती है कि थोड़ी सी गला में खराश लगती है और इस पत्ती से नहीं लगती है। लेकिन फिर भी जो भी पत्ती है आपके पास फ्रेंड्स, आप उसका यूज कीजिए। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ही बन के ये तैयार होती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले सभी पत्ते को अच्छी तरीके से धो ली हूँ और ये जो साइड साइड है आपको दिख रही है, बीच में मोटी मोटी काली काली, इस धारी को अच्छे तरीके से निकाल लेनी है। तो चलिए, मैं चाकू की मदद से इसे मैं सभी को अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ। जब चाकू की मदद से आप खींचेंगे फ्रेंड्स, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नीचे तक खींचा जाती है। यदि नहीं भी खींचाती है तो धीरे धीरे नीचे की ओर चाकू से बढ़िए और अच्छे तरीके से छीलते जाइए। यदि अभी आप नहीं भी निकालते हैं तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आगे भी जब आप पत्ती को कटिंग करेंगे उस समय भी आपकी ये इजीली तरीके से कट के निकल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सभी पत्ते को मैंने साइड मोटे मोटे काट ली हूँ और अब एक एक करके मैं पत्ते को बिछा रही हूँ। तो सबसे पहले आप नीचे रखेंगे बड़ी पत्ती को, इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पत्ते को रखते जाएंगे, जिससे आगे का काम करना आसान हो जाए। तो ये देखिए, मेरी बड़ी पत्ती ऊपर थी तो उसे मैं नीचे शिफ्ट की हूँ। इस तरीके से आप सभी पत्ते को अच्छे तरीके से अरेंज कर लें और एक एक करके फ्रेंड्स सभी पत्ते को देखना है। और बीच में इस तरीके से आपको देखिए, इस तरीके से आप इसे फोल्ड कीजिए। फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स तो आपको दिख रही होगी बीच में मोटी सी धारी एकदम सेपरेट कर देती है। और यहाँ पे जब चाकू की मदद से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो दोनों साइड से आपको पतली पतली लेयर में इसकी कटिंग करनी है और आपके बीच में जो धारी आ रही है वो ऐसे ही सेपरेट हो जाएगी। तो यानी कि आप शुरू में यदि नहीं काटेंगे ना, तो आपको इस तरह से फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत होगी और आपकी पत्ती फट सकती है। इसीलिए पहले शुरू में जितना ही आपकी मोटी डंठल कट के हट जाए उतना काट के हटा लें। इसके बाद इस तरह से फोल्ड करके आप इसे पतले पतले पत्ते में काटें। और ये देखिए, मेरी बीच की जो बच गई थी उसे मैं साइड करके हटा दी हूँ। इस तरीके से देखिए, मेरी सारी पत्ती मैं काट ली हूँ पतले पतले लेयर में। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे साइड रखती हूँ, आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ। मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाएं फ्रेंड्स, उस तेल को डालें। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं देखिए इसमें जीरा और राई डाल दी हूँ। अच्छे तरीके से जब ये चटक जाए तो इसमें एक प्याज में डालूँगी जो छोटे छोटे टुकड़े में करके रखी हूँ और इसके कलर चेंज होने तक इसे भूनना है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार सच पूछिए फ्रेंड्स, सच मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप इस सब्ज़ी को बना के देखिए। बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त लगी है। मेरे कहने पे नहीं जाइए फ्रेंड्स, एक बार आप खुद इस सब्ज़ी को बना के देखें, फिर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे कि कैसे आपकी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो चलिए, मेरी प्याज अच्छे तरीके से कलर चेंज होने तक फ्राई हो रही है, तब तक इधर मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, जिसमें मैं 1 टमाटर, अदरक, लहसुन और साथ में 2 हरी मिर्ची ली हूँ। देखिए, मेरी इधर काफ़ी अच्छे तरीके से कलर चेंज हो गई है प्याज की। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच बेसन ली हूँ, जो खाने वाली चम्मच आती है, इसी से मैं भर के 2 चम्मच मैं बेसन ली हूँ और इसी प्याज के साथ मुझे इसे भूनना है। और यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपकी बेसन जो है कढ़ाई में चिपके नहीं। यदि नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। जैसे मैं बना रही हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं चिपकी थी। यदि कोई और कढ़ाई यूज कर रहे हैं तो वहाँ चिपकने का चांस रहेगा। यदि चिपक जाती है तो आप चम्मच की मदद से उसे हटाते जाइएगा।
तो इस बात का ध्यान रखना है और यहाँ गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है। तो चलिए इस तरीके से मेरी सारी बेसन के साथ प्याज भी देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से भुना गई है। अब यहाँ पे जो टमाटर का पेस्ट मैं तैयार करके रखी थी उसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। बर्तन में जो भी लगी है उसे भी पानी से धो करके इसमें डाल देती हूँ। अब यहाँ पे टमाटर के साथ इन सभी प्याज को, बेसन को अच्छी तरीके से भूनना है। इतनी अच्छी तरीके से भूनना है कि इसमें कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाए, साथ में साइड से आपके ये तेल छोड़ने लगे। तो यहाँ पे आप मीडियम आंच पे ही आप इसे भूनेंगे और देख सकते हैं कि मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से भुना रही है। अब इसे मैं ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी, भूनूंगी। और देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरीके से तेल चारों साइड से छोड़ने लगी है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे कुछ मसाले मिक्स कर रही हूँ, जो है हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसाले को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी सारी मसाला जो है ड्राई है, सूखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ हाफ कप मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ, जिससे मेरी मसाले भूनने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मैं तेल कम यूज की हूँ, इसलिए मुझे पानी देना यहाँ ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं देखिए ढक करके इस मसाले को भून रही हूँ, पका रही हूँ। और देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये कलर चेंज हो रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से भुना रही है। क्योंकि यहाँ हम अरबी के पत्ते की बना रहे हैं सब्ज़ी, इसलिए मसाला पहले से ही भून के तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेरी मसाला अच्छी तरीके से भुना गई है, तो थोड़ी सी पानी यहाँ दे करके 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक करके अच्छे तरीके से और पकने के लिए मैं इसे रख दूँगी। इससे आपके मसाले काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक इधर पकने में देती हूँ और आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो इधर मेरी कढ़ाई दूसरी गर्म हो गई थी, तो उसमें मैं तेल डाल दी थी। और इसमें देखिए मैं गोटा लहसुन डाली हूँ 8 से 10 कली, 2 सूखी मिर्च को दी हूँ। और इसे पहले अच्छे तरीके से भून लेने के बाद जो पत्ती काट के रखी थी उसे भी इसमें मैं डाल दी हूँ। ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ थोड़ा सा भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। और इसे देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से आप भूनेंगे तो भूनते भूनते ये ऐसे ही आपकी कम हो जाती है। स्टार्टिंग में ज़्यादा दिखेगी, इसके बाद धीरे धीरे ये आपकी देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से भुना गई है। इसका कच्चापन जो है पत्ता का वो ख़त्म हो गई है। इधर देखिए मेरी मसाला कितनी अच्छी तरीके से भुनाई है। और इसी तरीके से आपको मसाला शुरू में ही पका लेनी है, जिससे आप सब्ज़ी जो बनाए बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए मेरी मसाला अच्छी तरीके से पक गई है। फिर भी मैं एक बार और ढक करके इसे 1 मिनट के लिए और पकाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड काफ़ी अच्छी तरीके से मसाले की कलर चेंज होती जा रही है, और क्योंकि भुना रही है इस तरीके से मेरी सारे मसाला तैयार हो गई है भून करके। अब इधर जो पत्ती मैं भून करके रखी थी, अब इसे मैं इस स्टेज पे डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देखिए आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। बड़ी नींबू है इसलिए मैं आधा डाल रही हूँ, छोटी नींबू हो तो आप 1 नींबू पूरा डाल दें। और यहाँ पे देखिए जितने भी बीए मेरे गिरे थे यहाँ पे मैं हटा दे रही हूँ अच्छे तरीके से। और नींबू डालने से इसकी सब्जी के जो खटाईपन है फ्रेंड्स इतनी अच्छी तरीके से निखर के आती है, इतनी हैंस हो के आती है, बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी लगी है। आप बिना लेमन दिए हुए भी ये सब्जी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये पत्ती गले में नहीं लगती है, लेकिन जो पतली वाली पत्ती रहती है वो लगती है। और इस पत्ती में मैं डाली हूँ इसलिए कि इसकी जो खटाईपन आएगी ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और कलर देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी चेंज हो गई है, काफ़ी अच्छी तरीके से भुना गई। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप ड्राई खाना चाहते हैं, सूखा खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख करके धीमी धीमी आंच पे इसे पका लें। और यदि आप ग्रेवी वाला खाना चाहते हैं तो उसमें पानी मिक्स करना है। तो मैं इसे थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ी सी मिक्स करूँगी। तो मैं 1 कप यहाँ पे ठंडा पानी ही डालूँगी, और मैं गर्म पानी नहीं यूज की हूँ फ्रेंड्स। यदि आप चाहें तो यहाँ गर्म पानी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 कप ठंडा पानी डाल रही हूँ।
और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसके बाद मेरी ये जो सब्ज़ी है इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। यदि फ्रेंड्स आज की मेरी ये अरबी के पत्ते की रेसिपी, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी की रेसिपी यदि आप लोग को ज़रा सा भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितनी अच्छी मेरी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसकी फ्लेवर किचन में इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स कि मत पूछिए। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं और फिर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपकी ये सब्ज़ी कैसी लगी, कैसी बनी। तो चलिए मेरी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब इसे एक बाउल में शिफ्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस सब्ज़ी को आप किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहे चपाती हो या चावल हो। तो मैं इसे रात में बनाई थी और रात में इसे चपाती के साथ इंजॉय की थी। सुबह में सब्ज़ी इतनी अच्छी लगी थी फ्रेंड्स कि मैं इसे चावल के साथ भी इंजॉय की हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लगी है खाने में। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए और ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कि आपकी ये सब्ज़ी कैसी बनके तैयार हुई है। क्योंकि अरबी की कई रेसिपी खाए होंगे उसकी पत्ते की, और ये रेसिपी शायद ही कभी खाए होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसकी थिकनेस देखिए, इसे आप पूरी, पराठा, चपाती, रोटी, चावल जिस किसी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और बहुत ही इजी रेसिपी है, आसान रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, कम मेहनत में ये तैयार होने वाली रेसिपी है ना फ्रेंड्स। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।